हेलो एवरीवन। माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और आप सबके सवालों के उत्तर नहीं दे पाई थी। तो बात ये है कि आज का टॉपिक है डीएफ अगर लड़की है तो क्या दूसरे लड़कों से बात करने से भी क्या थर्ड पार्टी क्रिएट होती है, या फिर डीएफ अगर लड़का है तो क्या दूसरी लड़कियों से बात करने में भी थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाती है, या किस हद तक बात करनी चाहिए इसके बारे में, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बोला गया है कि डिवाइन फेमिनाइन को थर्ड पार्टी नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ये आध्यात्मिक यात्रा है और ये आत्मा की यात्रा है। और अगर डीएफ थर्ड पार्टी बनाती है तो हो सकता है कि डीएम कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाए। तो इसी वजह से ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है कि अगर डीएफ लड़की है या चाहे लड़का है तो दूसरे लड़कों से या दूसरी लड़कियों से बात करने पर थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं होती है। हाँ, एक हद ज़रूर होता है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसे क्रिएट नहीं होती है। भगवान ने कहा जाता है कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलाइन को इसलिए भेजा है ताकि दूसरों की मदद कर सके और इस ब्रह्मांड के लिए कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि भगवान ने एक चीज़ बनाया है कि जाति धर्म वर्ण के परे जाकर अनकंडीशनल लव जो है, इस चीज़ को डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है फैलाए दुनिया में, क्योंकि भगवान ने सिर्फ प्रेम ही बनाया है। चाहे एक लड़का और लड़की के बीच का प्रेम हो या फिर दूसरे संबंधों को ज़्यादा तवज्जो देना हो या कुछ हो, प्रेम ही भगवान ने बनाया है और भगवान प्रेम ही चाहते हैं मनुष्य से। लेकिन सारे लोग हिंसा और मारो मारी के पीछे भागते हैं और आपस में बहुत कलेश करते हैं। इसीलिए भगवान ने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को बनाए हैं ताकि वो लोग इकट्ठे मिलकर इस दुनिया को प्रेम की छवि दिखा सकें। तो अगर एक डिवाइन फेमिनाइन दूसरे लड़कों से बात करती भी है तो अपने हिसाब से लीजिएगा, अपने जेंडर के हिसाब से मैं ऐसे बोल रही हूँ। अगर एक डिवाइन फेमिनाइन दूसरे लड़कों से बात करती है तो यहाँ पर नहीं थर्ड पार्टी क्रिएट होती है, क्योंकि अगर वो डिवाइन फेमिनाइन है, वो अगर किसी दूसरे लड़कों से बात कर रही है या अगर कोई लड़का है जो अपने दिल की बातें बता रहा है या फिर वो समस्या में है, अपनी समस्या को एक डिवाइन फेमिनाइन को बोल रहा है और एक डिवाइन फेमिनाइन सोच समझकर उन चीज़ों पर विचार कर रही है, दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि दोस्ती एक बहुत सुंदर सा संबंध होता है, जो भी प्रेम होता है एक तरीके से। लेकिन मैं इधर पैशनेट लव की बात कर रही हूँ या फिर अंगों का प्रेम जो है वो नहीं करना चाहिए। बाकी दुनिया में हर एक संबंध प्रेम संबंध ही होता है, वो बहुत अच्छे प्यार का संबंध होता है। जैसे मैं हूँ, अपने माता पिता से अगर प्रेम करती हूँ तो ये भी सुंदर प्रेम है, अपने भाई बहन से प्रेम करती हूँ तो ये भी सुंदर प्रेम है। हम सब दुनिया में आई ही है भगवान के बनाए हुए इस प्रेम संबंध को समझने के लिए। ये जो प्रेम है ये बहुत सुंदर प्यार है। और अगर अपने दोस्तों से मैं प्यार करती हूँ कि मैं चाहती हूँ वो सब खुश रहे, तो ये भी प्रेम है और ये भी सुंदर संबंधों में गिना जाता है। मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं अगर एक लड़के से बात कर रही हूँ, उसके समस्या को सुन रही हूँ और उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, उसे चीज़ों को बता रही हूँ या फिर उसे हमेशा दिलासा दे रही हूँ कि उसका सब कुछ सही हो जाएगा, उसे ये दिलासा देते हुए कह रही हूँ कि मैं हमेशा तेरे पास हूँ, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमेशा मुझे बोलना, क्योंकि तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। और एक दोस्त के नाते बिल्कुल मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरा दोस्त है और बिल्कुल ये जो मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तेरा सब कुछ सही रहे। तो ये प्रेम जो है ये अनकंडीशनल लव होता है, जो भगवान ने हमें सिखाया है। तो इस हद तक सब कुछ सही है। कहने का तात्पर्य ये है
कि जैसे हम भाई बहन से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही अगर दोस्तों से भी प्रेम करते हैं। जैसे मैं एक लड़की हूँ और मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो भी, लेकिन अगर वो सब खुश है इस नाते मुझे उनसे प्यार है, प्रेम है, तो बिल्कुल सही है और ये थर्ड पार्टी क्रिएट करना नहीं है। लेकिन जो प्रेम संबंध रोमांटिक रिलेशनशिप में गिना जाता है या पैशनेट लव में गिना जाता है या सेक्सुअल रिलेशनशिप में गिना जाता है, वो गलत है, वो नहीं करनी चाहिए। थर्ड पार्टी क्रिएट ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मिक यात्रा है, जैसा कि पहले ही मैंने बोल दिया है। अगर एक डिवाइन फेमिनाइन थर्ड पार्टी वैसे क्रिएट करती है तो आत्मा के पास सीधा ये संदेश चला जाता है कि थर्ड पार्टी क्रिएट करनी है और कभी भी डीएम थर्ड पार्टी से नहीं निकल सकते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। सब खुश रहिए। मुझे पता है आप सब अपने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और यूनियन को हासिल कर लेंगे। खुश रहिए सब।